हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्रा। तो आज का जो वीडियो है वो है जैसे मैंने पहले बनाया था कि ऊधो तुम अति बड़े भागी, जो पद है क्लास 10th के बुक क्षितिज का, उसका दूसरा पार्ट है जो है मन ही मन की मांझ रही। तो ये सूरदास द्वारा लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। पर इस वाले स्टेंजा, इस वाले पद में क्या है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां धैर्य कैसे धारण करें, हमारे धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अभी तक हम इस आस में थे कि कृष्ण वापस आएंगे, पर उन्होंने तो संदेश भेज दिया, तो कृष्ण ने हमारे प्रेम को नहीं समझा, तो हमें धैर्य कहाँ से होगा। इस चीज को यहाँ पे जो है सूरदास जी बताते हैं। और यहाँ गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के प्रति उनकी जो प्रेम की भावना है मन में ही दबी रह जाएंगी। तो इस तरह का कुछ प्रसंग है, चलिए इसको देखते हैं। और इसमें आज हम अलंकार भी देखेंगे कि कौन कौन से अलंकार यानी पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं। चलिए देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मन की मन ही मांझ रही, तो मन की मन ही मांझ रही जो जो लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम देखते हैं कि गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात, मन की इच्छाएं और कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही, मन की बात जो है मन में ही रह गई, मांझ रही। ओके। उसके बाद कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अब दूसरा जब है कि ये है, हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम अपनी यह विरह व्यथा किससे जाके कहें। ये ऐसी पीड़ा है जो सबको नहीं बताई जा सकती। तो इस पे कह रही है कि कहिए उधो, उधो बताइए कि अपनी जो पीड़ा है पै उधो, ना ही परत कही, अपनी मन की बता, अपनी मन की जो कष्ट है, अपना मन का जो दुख है, वो जाके किसको बताया जाए, किसको बताया जाए, किससे ये पीड़ा कही जाए। नेक्स्ट है, अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही। अवधि मतलब क्या होता है, अवधि मतलब समय होता है, ये इसका मतलब क्या हुआ, समय। ठीक है। तो अवधि आधार, यहाँ पे आधार, आधार का मतलब तो आधार ही हुआ, आधार है आधार। ठीक है। आस आवन की, आवन मतलब आगमन, मतलब कृष्ण की आने की जो आस है, जो आने की उम्मीद थी, जिसको लेके हम अभी तक जिंदा थे और उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो मन बिथा सही, तन मन बिथा सही। तो यहाँ पे है कृष्ण के आने का समय ही, यहाँ पे बता रही कि जो उनके आने का अवधि है, जो आने का समय है, वो हमारे जीवन का आधार था। और उसी के सहारे की एक उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, तो हम जी रहे थे और इसी आशा में हमने अपना तन और मन से यह वीरा सह ली। इसलिए इस वीरा की जो पीड़ा है, जो विरह की पीड़ा है, इस विरह की जो पीड़ा है हमने सह ली। किस आधार पे, तो कृष्ण के आने के आधार पे कि उनके आने का समय होगा, अब आएंगे कृष्ण, इस उम्मीद पे हमने सारी व्यथा, सारी विरह को सह लिया। अब इन योग संदेश नी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। इसका मतलब क्या हुआ कि लेकिन अब तुम्हारे इन योग के संदेशों का सुन सुनकर हम विरह के जल, विरह में जल रही गोपियां विरह की अग्नि में और अधिक जलने लगी। अभी तक तो हम विरह में जल ही रहे थे, तो यहाँ पे जो है अब इन योग संदेश नहीं, योग का योग, योग मतलब, योग का मतलब होता है योग। यस, योग। तो योग का संदेश जो तुम मुझे सुना रहे हो, तो इससे हमारी पीड़ा, विरह की जो पीड़ा है और ज्यादा जल रही है, विरह की आग में जो है जल रही है। चाहती हुती गुहारी जीत ही तय उतते धार बही। अब इसमें जो है कि हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहते थे, यहाँ पे बोल रही है कि हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहते थे, चाहते थे उसी तरफ से, लाइक जिससे जिससे हम उम्मीद करके बैठे थे, जिससे अपनी रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, उसी तरफ से ये संदेश आ रहा है। यहाँ पे जो है धार, यहाँ पे क्या है, गुहाश नहीं, यहाँ पे इसको हम बहना बोल सकते हैं, बह के आ रहा है, बह के जो आ रहा है, वो जो है बहकर आ रही है, जिसने हमारी दुख और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारा दुख और पीड़ा जो है और बढ़ गया है, जिससे हम अपने अपने रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, जिससे हम प्रेम के बदले प्रेम की उम्मीद कर रहे थे, और उधर ही से ये संदेश आ रहा है कि नहीं, अब हम नहीं आएंगे, हमारी आने की आस छोड़ दो। तो फिर ये और हमारी पीड़ा को बढ़ा बढ़ा रहा है। सूरदास अब धीर धरी
ही क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। तो यहाँ पे जो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें। अब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अब इसमें यहाँ पे मर्यादा मतलब क्या हुआ, मर्यादा। यहाँ पे मर्यादा हुआ तो बोल रही है कि अगर आप, अब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हम क्या करें, हम अपना धीर कैसे धरें और इस पीड़ा को कैसे सहें। तो ये यहाँ बताया गया। अब इसमें देखते हैं कि अलंकार कौन है। तो इस पूरे जो स्ट्रेंजा में है, अगर इसमें से कहीं से भी पूछा जा रहा है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास कैसे है तो देखिए, इसमें अनुप्रास में क्या होता है कि वहां पे किसी भी लेटर की क्या होती है, आवृत्ति होती है। मतलब उसको रिपीट किया जाता है। जैसे पहला है मन, मन की मन मांझ रही, म म म। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार होगा। अब यहाँ पे कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही। तो यहाँ पे भी क का हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार होगा। और उसके बाद जो हुआ कि क का है, फिर दूसरे में क्या है, अवधि अधर आस आमन की। तो ये अवधि और का ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अनुप्रास होगा। ये पूरे ही स्टेंडा में अनुप्रास अलंकार होगा। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। तो यहाँ पे सौ वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रहा है, तो यहाँ भी अनुप्रास होगा। एंड चाहती हुती गुहारी जीत ही ते उत्मे धार दही। यहाँ पे त वर्ण का हो रहा है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास होगा। और लास्ट में सूरदास अब धीर धरही, तो ध का हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो हम समझ गए कि जहाँ पे भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ब्रज भाषा में ये लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसमें जो है श्रृंगार, वात्सल्य और विरह का जो है रस हम कह सकते हैं कि है। ठीक है, तो रस जो है इस वाले में रस कैसा है, तो रस इसमें इस पूरा में रस अगर वियोग विरह है, तो यहाँ पे भी ये रस जो है ये कैसा है, वियोग का है, बिछड़ने का जो रस है इसके अंदर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसका कुछ समरी देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो समरी है, इस पद में सूरदास जी ने विरहणी गोपी की मनोदशा को व्यक्त किया है। गोपी श्री कृष्ण के वियोग में इतनी व्याकुल है कि वो अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाती है, नहीं कह पाती है, उनका मन का बात मन में रह जाता है। वो कहती है कि मेरा मन भीतर ही भीतर जल रहा है, कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपने दुख को बांट सकूं। बाहर से मैं सामान्य दिखाई देती हूँ, पर भीतर ही भीतर मेरा हृदय तड़प रहा है। और किसको ये दुख बताऊं, कोई हम किसी को हम दुख नहीं बता सकते। कृष्ण के बिना जीवन सूना हो गया है, हर पल उनकी याद आती है और आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह विरह अब असहनीय हो गया है। इस पद में विरह, पीड़ा, प्रेम और मानसिक संघर्ष को बहुत भावुकता से दर्शाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजास है, इसको एकदम रखना है। इसमें से जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे है, कवि ने मन ही मांझ रही कहकर क्या भाव प्रकट किया है। तो इसमें बताया कि इस पंक्ति में गोपी की आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर की पीड़ा और विवशता, विवशता ये है कि अब कृष्ण आ नहीं सकते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आंतरिक पीड़ा और विवशता प्रकट की है, वो अपने मन के दुख को किसी से कह नहीं पा रही, इसलिए उनका उसका दर्द और उनका दर्द मन में ही दबा रह गया है। और नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि गोपी की विरह व्यथा का वर्णन कैसे किया गया है। तो विरह व्यथा, यहाँ पे विरह ही है, विरह व्यथा के वर्णन कैसे हुआ है, तो गोपी कृष्ण के वियोग में भीतर ही भीतर जल रही हैं। बाहर से वो शांत दिखाई देती हैं, पर उनका हृदय दुख और तड़प से भरा हुआ। जैसे कोई बात हमारे अंदर चलती रहती है, किसी चीज के लिए हम बहुत व्याकुल होते हैं, वैसे यहाँ पे गोपी जो है वो व्याकुल है कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। और हमारा है, इस पद का मुख्य भाव क्या है, तो इस पद का मुख्य भाव विरह है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम है और मानसिक पीड़ा है, क्योंकि यहाँ पे गोपियां जो है विरह को सह रही है, उनको कृष्ण से अपार प्रेम है और उनके ना आने से उनको मानसिक पीड़ा हो रही है। तो ये रहे इस स्टेंजा के समरी, और कुछ क्वेश्चन और अलंकार भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।